सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जय भारत। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। साथ ही जानेंगे समय रेखा और तिथि रेखा के बारे में। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर दो रेखाएं खींची गई है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है, इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड लाइन। पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती है। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकती है। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होगी। अगर रेखाएं माना जाए तो कुल रेखाओं की संख्या 781 होगी। इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से एक साथ गुजरती है। देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन। हमारी पृथ्वी में दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, 111 किलोमीटर। ग्रीनविच वेधशाला 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यमोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर 1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है, तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा को हम पढ़ेंगे।
0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच टाइम कहलाता है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और ग्रीनविच समय से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलद मरुमध्य आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को असव अक्षांश कहा जाता है। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की लिपोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है।